हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी के बेस के बारे में कि इकोनॉमी का बेस क्या होता है जिस पे इकोनॉमी डेवलप करती है। अब इकोनॉमी नेशनल इकोनॉमी भी हो सकती है और आपकी इंटरनेशनल लेवल पे भी इकोनॉमी होती है। उसका भी बेस क्या होता है जिस पे इकोनॉमी डेवलप करती है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ होगी या ऐसी क्या पॉइंट्स होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे जिनके बेस पे इकोनॉमी अपने आप को वहाँ पे डेवलप करती है। तो सबसे पहले बात आती है इकोनॉमी में प्रोडक्ट और सर्विस की, कि आपके एक पॉइंट पे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं तो उनके कंज्यूमर्स भी होंगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है या सर्विस है उसके कोई ना कोई आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं। तो एक एक साइड हो गया आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और दूसरी साइड हो गया आपका कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स हैं, अब कंज्यूमर्स की तो बहुत सारी डिमांड्स होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। कोई कंज्यूमर्स को डिफरेंट सर्विसेज की डिमांड करता है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है, कोई कॉम्बिनेशन में होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। तो अब दो पॉइंट हो गए आपके पास कि पहला हो गया आपका एक साइड पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और दूसरी साइड पे हो गया आपके कंज्यूमर्स। अब पॉइंट ये आता है कि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे हासिल करें, या जो प्रोड्यूसर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को कैसे बेचे। तो जब यहाँ बात आती है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है मनी का, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है पैसे का। अब सबको पता है कि पैसा क्या है, व्हाट इज मनी। जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको पता है कि व्हाट इज मनी। मगर इकोनॉमी के पॉइंट से, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से, जो मनी है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज को। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं आपकी, वो कंज्यूमर्स को मिलेंगी और जो कंज्यूमर्स है वो उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइस को पे करेगा। तो यहाँ पे मनी अपना रोल प्ले करती है। अब इकोनॉमी के पॉइंट से मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक जरिया है जिसके द्वारा आप कंज्यूमर वो चीज़ों को, जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको खरीद सकता है और जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ों को बेच सकता है। अब पॉइंट दूसरा ये आता है कि इकोनॉमी में ये जो बेस बनते हैं तीन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंज्यूमर्स एंड मनी, ये जब कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब एक बेस तैयार होता है इकोनॉमी का, जिस बेस पे इकोनॉमी डेवलप करती है। क्योंकि जो मनी होती है वो एक ट्रांजैक्शन को या एक साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। और जैसे ही एक प्रोडक्ट की कंज्यूमर तक और कंज्यूमर्स की प्रोडक्ट तक कनेक्टिविटी बनती है, वो आपस में जुड़ते हैं मनी के द्वारा। तो इकोनॉमी में एक डेवलपमेंट होती है। इकोनॉमी अपने आप को
डेवलप करती है। वो नेशनल लेवल पे भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सारी जब कंबाइन होती है तब एक बेस बन जाता है इकोनॉमी का। अब ये बात होगी, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको कैसे देखते हो? प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो देखना होता है ना कि ये चीजें कैसे करनी। अब इकोनॉमी कहाँ है, आप ये बहुत आसानी से अब देख सकते हो या समझ सकते हो कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। आप अपने आसपास देखोगे, जहां पे भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगी उसके कंज्यूमर्स होंगे, और जहां पे मनी इन्वॉल्व हो जाएगी वो इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगी। वो चीज इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगी, वो इंक्लूड हो जाएगी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। वो बहुत आपके लोकल टाउन लेवल सिटी लेवल पे भी हो सकती है, और आपके स्टेट नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। तो इस बेस पे आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो अपने आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटी को। आपके आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी हो रही हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे इसको। अब कुछ व्यूवर्स को लगेगा कि मनी सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी। ऐसा नहीं, मनी एक इंटीग्रल पार्ट है इकोनॉमी का, बट मनी नॉट ऑन अ टॉप। मनी ही सब कुछ नहीं है इकोनॉमी के पॉइंट से। जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था ये कि इकोनॉमी पॉइंट से मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसका मीडियम एक भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 3 4, और कोई भी मीडियम हो सकता है। तो वो एक मीडियम है एक्सचेंज का, गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का, और कंज्यूमर्स उन गुड एंड सर्विसेज को मनी के इन्वॉल्वमेंट से, मनी के द्वारा वो चीज़ों को हासिल कर लेता है। अब आगे जो बात आती है वो ये आती है कि आप ये देखते हो इकोनॉमी में कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, बट जो एक मैंने ऐसे स्टार्टिंग में कहा है कि बेस ऑफ इकोनॉमी, बेस ऑफ द इकोनॉमी, तो जो बेस बनता है वो इन कॉम्बिनेशन से बनेगा। जब ये चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी वहां पे इकोनॉमी का एक बेस तैयार हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि मनी की जैसे बात की, तो मनी है एक मीडियम। तो हम जो मनी का एक नेचर होता है, मनी का नेचर है, पैसे का नेचर है चलना इन अ फ्लोइंग पैटर्न में। अगर हम किसी भी पॉइंट पे मनी के फ्लो को, पैसे को रोकने की कोशिश करते तो वो आपकी इकोनॉमी में उसकी जो इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसमें वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। आपकी इकोनॉमी में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, वो इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हम मनी को रोक नहीं सकते, मनी के फ्लो को हम रोक नहीं सकते किसी भी एंड पे। अगर कोई कंज्यूमर है वो मनी के फ्लो को अपनी साइड पे रोक लेता है, तब भी वो इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है।
और अगर प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की साइड पे मनी का फ्लो रुकता है, वो भी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो मनी का जो फ्लो है वो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। मनी का फ्लो एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से पहली साइड चलता रहना चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी एक पैटर्न में डेवलप करती चली जाएगी। अदरवाइज कहीं पे भी उसमें ब्लॉकेज आई या आपकी मनी फ्लो में या उसके पैटर्न में कहीं ना कहीं भी एक उसका पैटर्न रुक गया, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आ जाता है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी आपकी फ्लक्चुएशन करने लग जाती है। हाँ, ये जरूर है कि फ्लो तेज या धीरे हो सकता है। मनी का फ्लो कई बार क्या होता है कि इकोनॉमी में बहुत तेज हो जाता है, मनी का फ्लो आपके इकोनॉमी में बहुत बढ़ जाता है, तो उसका भी इफेक्ट आता है एक अपना इकोनॉमी में। और कई बार क्या होता है उसका फ्लो कम हो जाता है, तो उसका भी एक इफेक्ट आता है इकोनॉमी पे। तो ये बात होती है कि जब ये तीन चीज कंबाइन हो जाती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंज्यूमर्स एंड मनी, तो एक बेस बनता है। इस बेस के ऊपर और भी बहुत सारे चीजें, फैक्टर्स जब इंक्लूड होते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से एक डेवलप करती है। अब वो नेशनल लेवल पे इकोनॉमी होती है तो एक पूरी कंट्री को उसका इफेक्ट आता है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अगर आपकी स्मॉल लेवल पे हो रही है तो उसका इफेक्ट उस स्मॉल लेवल पे ही रहता है। जिसको हम अगर इकोनॉमी की उसमें लैंग्वेज में कहें तो एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो एक छोटे लेवल पे, एक स्मॉल लेवल पे वर्क करती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और जो मैक्रो होती है वो एक बिग पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो उसका एक अपना नजरिया होता है, मगर बेस 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 ही रहता है। तो अब आप बड़ी आसानी से अपने आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझ सकते हो और उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे वो इकोनॉमी में वर्क करती हैं। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपके काम आए। सो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्पेंड वाइजली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।